Hello everyone, welcome to our channel Wings e Quran. So guys, happy weekend to you. तो weekend पे जिसको कहते हैं weekend का वार पे भी having this video अभी जो आपके सामने आएगी. इसमें as you know कि जो हमारे आपका JKP कांस्टेबल का सिलेबस है पे as per that हमने काफी टॉपिक्स डिस्कस किए टिल योर DPSP. देन उसमें सिलेबस में टॉपिक आया था डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड आपका टाइप ऑफ गवर्नमेंट. नाउ जो डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो खैर मैंने पढ़ा लिया है आपका ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन. वी नो कि उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है. डेमोक्रेसी, ओलिगार्की हो गया, आपका ऑटोक्रेसी वगैरह हो गया, तो दैट इज डिफरेंट थिंग. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में क्या रहता है, यू हैव टू इंक्लूड मेनी थिंग्स. जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां पे आपका लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, इवन योर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ये सब आ जाती है. अब ऑफ कोर्स इतना वेग टर्म है, इसको भी हम एक लिमिट तक ले सकते हैं. तो आज जो आप क्वेश्चंस भी देखेंगे वो थोड़े ऊपर ऊपर से भी लिखेंगे, कुछ जनरल भी आपको पॉलिटी ओरिएंटेड दिखेंगे कि जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या होता है, उनका रोल क्या है, उस हिसाब से. आइडिया है कि ओवरऑल जनरल अवेयरनेस आपको इस लेक्चर से आए, विच विल बेनिफिट यू इन दिस एग्जाम. एंड कल को अगर आप कोई भी एग्जाम इसमें फोकस कर रहे हैं, यू कैन स्कोर दैट मार्क्स इजीली. ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज. ऑफ कोर्स जब हम डेमोक्रेटिक बात करते हैं, आपका पार्लियामेंट आता है. पार्लियामेंट में तो क्या तीन चीजें आती हैं, आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट के बारे में भी थोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर के मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, ये थोड़ा हेल्प करेगा. क्या है टर्म, प्रेसिडेंट की टर्म कितनी है हमारे कंट्री में, 5, 6, 4 या 3. आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 5 years. ठीक है, 5 years आ जाती है आपकी प्रेसिडेंट की टर्म की. तो हमारा प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कौन है, मिसेस द्रौपदी मुर्मू. तो दैट इज योर करेक्ट आंसर. The oath to the president of India is given by. president को oath कौन देता है? It's a very interconnected question. आपका ये जो executive और judiciary का जो हम बोलते हैं कि एक मिलन है, एक वो कहते हैं they are at par with each other. It's a very perfect question for that. कौन देता है president को? Prime Minister, Chief Justice of India, Vice President of India, Law Minister of India. The correct answer is Chief Justice of India. Okay? And Chief Justice को oath कौन देता है? President of India. Done? जो भी आपके हाई कोर्ट जज, सॉरी जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट जज हैं, सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही ओथ देता है. हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. अब हम हर साल 26 जनवरी को जब देखते हैं, परेड देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि वहां पे किसको सल्यूट दिया जाता है, किस कौन वहां पे हमारा हेड रहता है. एंड इन जनरल भी जब हम उस पोस्ट के बारे में बात करते हैं, उस पोस्ट को लिखा जाता है वहां पे सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट क्या है ऑप्शन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, CDS इसको कहते हैं. इसमें आपका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर है. आर्म्ड फोर्सेस के जो कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, खुद ही बताइए, मैं कोई ऑप्शन मार्क नहीं करूंगी, ये आपका खुद ही पता होना चाहिए कौन है. अभी भी आप सोच रहे होंगे, आई एम श्योर आप में से काफी बच्चे सोच रहे होंगे क्या सवाल पूछा मैम ने, हमें नहीं पता है. ट्रस्ट मी, देयर आर मेनी पीपल जिनको नहीं पता है, अभी भी वो ब्लैंक लुक देते हैं. ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जस्ट लास्ट ईयर ही हमारा न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बने थे, तो सम पीपल आर स्टिल कंफ्यूज. पूरा नाम बोलने में प्रॉब्लम है, वो कोई है जयदीप, कोई है, कोई धनकर है, कोई ऐसा है, पूरा नाम किसी को नहीं मालूम है अभी भी, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स को मालूम है. सो ऑलवेज रिमेंबर द फुल नेम्स. Jagdeep Dhankar, he is the current Vice President of India and ex-officio Chairman of the Rajya Sabha. Okay, so never take these questions कि क्या ये easy question type. आपके जो क्वेश्चंस है ध्यान से पढ़िए, ध्यान से आंसर्स मार्क करिए. मूविंग अहेड गाइस, हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लस ऑफलाइन भी आपकी कांस्टेबल की. एंड इसमें जो आपका लाइक आई सेड रिस्पांस इज एक्सीलेंट. हमारे क्रिस्प एंड प्रिसाइज टेस्ट रखे हैं. सेक्शनल आप में से काफी लोग सोच रहे हैं कि इस मोमेंट में हम सेक्शनल करें ना करें. करिए, सेक्शनल करिए इस टाइम पे, क्योंकि हमारे सेक्शन आपको 100 मार्क्स के मिलेंगे. बहुत होते हैं गाइस, बहुत ज्यादा रहते हैं ये. तो 13 सेक्शन, 5 फुल लेंथ हो जाएंगे. इसको कैलकुलेट करिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आपको हेल्प के लिए मिलेंगे.
ठीक है, सो ये रही हमारी टेस्ट सीरीज का, इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। परचेज इट, प्रैक्टिस इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? अगर वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई करना है तो मिनिमम क्या रहती है? 35, 30, 25, 40। इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 35। ठीक है, शॉर्ट एंड क्रिस्प क्वेश्चन आ गया आपका। हमें रहिए इसमें आगे आगे जो लास्ट के हमारे कुछ 3-4 क्वेश्चन जो थोड़े डिफरेंट है, सो कीप ऑन सॉल्विंग देम। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? अब ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें ध्यान से पढ़िए क्या है। एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑलवेज रिमेंबर, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हेड ऑफ द गवर्नमेंट सरकार है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नेवर फॉरगेट इट। गाइस, हमारा ये 3000 प्लस एमसीक्यू का कोर्स लॉन्च हुआ है अभी तक। ऑन अ डेली बेसिस हम व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं उस पे। खुद देखिए ये आपको किसी भी एग्जाम के लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। अभी तक 700 से 800 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं और वैरायटी देखिए कितनी कितनी वैरायटी के आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, बहुत रीजनेबल प्राइस पे आपको मिलेगा। इसका भी लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। लाइक आई सेड, ये एक ऐसी चीज है कि चलते चलते यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस एंड रिमेंबर द विद एक्सप्लेनेशन। तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको ये कोर्स। हु गिव्स ओथ टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ओथ की बात कर रहे हैं, नॉट अपॉइंट। ये छोटी छोटी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। पीपल गेट कंफ्यूज एज अ टीचर। हमने बहुत बार डील किया है बच्चों से एक्साइटमेंट में जब बात करते हैं कि मेरे को पता आंसर, मेरे को पता आंसर, एंड देन दे गिव द रॉन्ग आंसर। ओथ एंड अपॉइंटमेंट में डिफरेंस है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ देता है प्राइम मिनिस्टर को ओथ जब इलेक्शन जीतते हैं। जो मेजोरिटी पार्टी आती है, लीडर ऑफ द पार्टी जो रहता है, जो अपनी पार्टी वाले बोलते हैं विल बी अ लीडर, वो उसका नाम अपॉइंट किया जाता है। प्रेसिडेंट उनको बुलाती है, ठीक है सर आइए, सर मैडम जो भी आप आइए, फॉर्म द गवर्नमेंट, और फिर उनको ओथ दी जाती है अलॉन्ग विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कल फ्रेश फ्रेश इलेक्शंस हुए थे तो इसलिए should remember which article mentions about council of ministers with prime minister giving aid and advice to the president of India। थोड़ा ट्रिकी हो सकता है पर ध्यान से देखिए कि ये आपका बेस बन जाता है रिगार्डिंग में हम बार बार बात करते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। हमें सडनली लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में कितने पावर्स हैं, बट वी शुड रिमेंबर कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम कैसे करता है, एक्चुअली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 75, 70, 72, 74 ये आपका करेक्ट आंसर है। ज्यादा कारीगरी हो गई इसमें, जस्ट क्लियर इट। 74 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक आर्टिकल 1, 2, 3 भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। आप कोई भी जेकेएसएसबी का एग्जाम अगर क्रैक कर रहे हैं, इनको जरूर याद रखना। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो एक प्रेसिडेंट के पास रहती है। ठीक है, चलिए ये हो गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रहती है। टू हुम? राज्यसभा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगेन मेनी स्टूडेंट्स थिंक कि यार हाँ मिनिस्टर है तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट होगी। नो, इट्स एक्चुअली लोकसभा। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लोकसभा में आती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट हमारी वहीं पे ही होती है, वहीं पे लोकसभा जहां पे डायरेक्ट एमपीस बैठे हैं इलेक्टेड, दे आर सिटिंग देयर। ओके, दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, नाउ मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि पार्लियामेंट को जब हम बात करते हैं व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा ऑफ कोर्स है ही। प्रेसिडेंट क्यों होता है? क्योंकि इवेंचुअली जो एंड में बिल पास होती है, जो लॉ बनता है, उसको थप्पा मिलता है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही देता है। ही इज योर करेक्ट आंसर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, कितना है मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा? 235, 230, 255 या 250? इसमें करेक्ट आंसर हियर इज, ये आ जाता है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ
राज्यसभा। राज्यसभा को और क्या बोलते हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, प्लस अपना फुल स्कोर भी कमेंट सेक्शन पे कमेंट, नॉट द लाइव चैट। ठीक है। अपर हाउस, how many members are nominated by the president of India? Again a very favorite question, बड़ी बारी सवाल पूछा गया है और हम लोग भी पूछते रहते हैं बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी भी कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। 10, 12, 15 या 8, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 12। 12 इज योर करेक्ट आंसर। चला गया, ओके। 12 इज योर करेक्ट आंसर। ये उन लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है those who have excelled in the field of art, culture, science, social service वगैरह जो ये रहता है उसमें किया है। आज के टाइम पे भी नो फेमस पर्सनालिटी लाइक सुधा मूर्ति इज इन द पार्लियामेंट। देन एक टाइम पे रेखा भी अपॉइंट हुई थी, एक टाइम नॉमिनेट हुई थी, एक टाइम पे जावेद अख्तर वाज आल्सो देयर। तो अलग अलग टाइम पे पीपल आर अपॉइंटेड नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। सोनल मानसिंह वेरी फेमस क्लासिकल जो डांसर है हमारी कंट्री की, वो भी थी। मैरी कॉम, पीटी उषा। ओके, so yeah, this is your answer. The term of लोकसभा स्पीकर इज फॉर, लोकसभा स्पीकर जो होता है उनका टर्म कितना है, कितने साल तक रहते हैं? 6 years, 7 years, 3 years या 5 years? इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 5 years। ठीक है, 5 years इज योर करेक्ट आंसर हियर। 5 साल के लिए। वाई? बिकॉज ही इज एन एमपी। एमपी ही वो 5 साल के लिए रहे, तो आपका लोकसभा स्पीकर भी 5 साल के लिए रहेगा। अभी जैसे लास्ट हमारे जो लोकसभा स्पीकर थे, मतलब प्रीवियस वाली सरकार में 19 to 24 में ओम बिरला, उनको उनका भी टेन्योर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब अगेन ही वाज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, न्यू जो लोकसभा बनी उस हिसाब से, तो इट इज अ न्यू इलेक्शन वहां पे हुई। Who is the leader of the house in Lok Sabha? लीडर ऑफ द हाउस लोकसभा में कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसमें करेक्ट आंसर हियर इज आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ द हाउस में जब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। हु इज नोन एज अ शैडो प्राइम मिनिस्टर? बताओ। शैडो, परछाई। ऑपोजिशन लीडर, होम मिनिस्टर, लीडर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल आपका यूके से लिया गया है। शैडो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आता है ऑपोजिशन लीडर जो है। तो ऑपोजिशन लीडर, ऑफ कोर्स हमें पता होना चाहिए कि ऑपोजिशन लीडर की जो उनका जो जॉब है इज इक्वली डिफिकल्ट, कि दे हैव टू, सिर्फ उनका काम नहीं होता हर टाइम पे क्रिटिसाइज करना कि अगर उसने बोला है सूरज तो आप चांद बोलोगे। यू हैव टू क्रिटिसाइज ऑन प्रॉपर फंक्शनल ग्राउंड्स, पॉलिसी मेकिंग पे, लॉ पे, सब टाइम पे हुआ है नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी आपके रीजन है, नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट ऑपोजिशन। तो शैडो प्राइम मिनिस्टर इज अ वेरी बिग टर्म, कि कल को ये नहीं तो ये भी हो सकते थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकॉग्निशन बाय, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज कौन करता है? अब मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई अगर, तो मेरे बनाने से तो कुछ होगा नहीं, किसी ना किसी ने तो मुझे रिकॉग्निशन देनी है। कौन देगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा। ये जॉब आ जाता है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये उनका काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये इलेक्शन कंडक्ट करवाता है आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी भी रहती है उनकी। मेरे हिसाब से अगर सरकार नहीं आई तो मैं तो रोज सवाल करूंगी, मेरे हिसाब से सरकार आई तो मैं करूंगी। दिस इज हाउ इट गोस, बट वी शुड अंडरस्टैंड इनका वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है कि इंडिया जैसी कंट्री में इलेक्शंस कैसे सक्सेसफुली, पीसफुली एंड ऑन टाइम कंडक्ट करवाए। ओके, तो ये आ जाता है आपका इसमें आंसर ऑफ इंडिया। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं? हमें फेक प्रोमिसेस देना, हाँ वो तो सबसे पहले रहेगा फंक्शन आपका इसमें। बट नॉमिनेट कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन, टू क्रिएट इलेक्शन मैनिफेस्टोस, मोल्ड पब्लिक ओपिनियन, मतलब अपने तरीके से पब्लिक ओपिनियन को चेंज करना, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें
करेक्ट आंसर हेयर आ जाता है आपका डी, ऑल ऑफ दी अबव। पॉलिटिकल पार्टीज का काम बहुत कुछ रहता है, आपको एक तो नॉमिनेट करना बंदों, अपॉइंट करना बंदे को, इलेक्शंस के लिए तैयारी करना, लोगों के लिए काम करना, इलेक्शन मैनिफेस्टो सामने रखना कि देखो यार कल को हम अगर आएंगे तो दीज आर द पॉइंट्स हम फोकस करेंगे। ठीक है, अभी इलेक्शंस हुए हमारे सेंट्रल में भी, अभी स्टेट हमारे यूटी में भी इलेक्शन हुए। इलेक्शन मैनिफेस्टोज हम में से जो भी हम जिसको भी वोट करने जाते हैं, कितनों ने उनके इलेक्शन मैनिफेस्टोज देखे हैं, हमें शायद एक या दो पॉइंट बताओ। ठीक है, अब बीजेपी का काफी लोगों को काफी साल से पता है कि ठीक है उनको 370 हटाना था, उनको राम मंदिर बनाना था, या ये सब था, बट बाकी और पॉइंट्स ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो से 2 पेज तो लिखे नहीं होंगे। व्हाट आर द अदर पॉइंट्स मेंशन? सेम अप्लाई फॉर कांग्रेस, सेम अप्लाई फॉर एनसी, सेम अप्लाई फॉर पीडीपी। सबके अलग अलग पॉइंट्स है, अगर तो क्या है वो पॉइंट्स? रोटी कपड़ा मकान के रिलेटेड, जॉब्स के रिलेटेड, एवरीथिंग। So all of the above. Which state has the highest number of Lok Sabha seats? अब ये एक कहावत ही है हमारे देश में, जिसने यूपी जीत लिया वो सरकार, वो मतलब उसकी सरकार बन सकती है। सो लास्ट 2 इलेक्शन में सौ की कैसे बीजेपी को वहां पे कितनी अच्छी मेजोरिटी मिली थी, मेजोरिटी नहीं मैं कहूंगा, ऐसे गुड नंबर ऑफ सीट्स मिली थी, एंड ऑफ कोर्स दे कुड फील इट, उनको वहां पे उनके जो टोटल टैली था तो उनको आया था। आज के टाइम पे दे हैव लॉस्ट मेनी सीट्स, ऑलमोस्ट हाफ पे आ गए वो आपकी लोकसभा सीट्स के रिलेटेड। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इज योर करेक्ट आंसर। कम से कम 80 सीट्स है उत्तर प्रदेश की, इमेजिन 80 सीट्स। ठीक है, वेस्ट बंगाल की आपकी 42 या 44 आ जाती है, महाराष्ट्र कर्नाटका आपकी कंपैरेटिवली लेस आती है, बट अगेन ये आपकी पॉपुलेशन बेसिस पे रहती है। इन विच स्टेट वेयर द ईवीएम्स फर्स्ट यूज्ड? अब ध्यान से समझिए इसको कि ईवीएम्स का जो हम बात कर रहे थे तो कब पहले यूज हुआ था। कर्नाटका, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला, इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज केरला। केरला में एक बाई इलेक्शन हुए थे 1982 में, तब ईवीएम फर्स्ट यूज हुए थे। अदरवाइज गोवा में 1998 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन जब हुए थे, प्रॉपर स्टेट इलेक्शन जो आपके हुए थे वो तब यूज हुए थे। एंड देन उसके बाद हमें पता है कि मुझे बताइए कौन से जनरल इलेक्शन में यूज हुए हैं। हाँ, अब मुझे बताइए जनरल इलेक्शन में कब यूज हुए हैं। ये तो आपका जनरल क्वेश्चन था कि ईवीएम कौन सी स्टेट में यूज हुआ था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कमेंट क्योंकि लाइव पे पता नहीं चलेगा आफ्टर अ डे, कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी जनरल इलेक्शन में ईवीएम्स यूज हुए थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, विच जनरल इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट में कंडक्टेड इन 2024? मतलब कौन सा नंबर था ये? अगर हमें पता है कि 1951-52 में आपके फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, तो जो 2024 वाला था आपका टाइम, फ्रॉम योर अप्रैल टू जून, तो ये कौन सा नंबर था? 12, 15, 16, 18? ये था आपका 18। ओके, ऐसे क्विक क्वेश्चंस पता होने चाहिए, बेसिक जनरल नॉलेज के हैं। तो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग द वीडियो लेक्चर्स विद योर फ्रेंड्स। को बताइए हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में, टेल देम अबाउट दिस वीडियो लेक्चर्स, कैसे हम अपने चैनल पे एज यू कैन सी 5 PM भी हम लेक्चर्स लेके आते हैं। हमारे कम्युनिटी टैब पे जाइए, रोज हम वहां पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके लिए अपलोड करते हैं टू सॉल्व। सो एक डेली प्रैक्टिस यू आर डूइंग विद अस। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। वीकेंड पे जो अभी तक वीडियो लेक्चर्स हुए उनको रिवाइज करिए अच्छे से, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको बोलिए अच्छे लेक्चर है, मुझे पता है, एंड देन we will come back with more such lectures. Okay guys, see you, bye bye.